नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री पद्मा चौहान जी के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पद्मा चौहान एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने मराठी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन और थिएटर की दुनिया में भी भारी नाम कमाया। मराठी फिल्मों में उनकी प्रसिद्धि अपरंपार थी। उन्हें महाराष्ट्र की मर्लिन मोनरो कहा जाता था। उनकी सुंदरता को काफी विस्फोटक माना जाता था। पद्मा चौहान जी का जन्म कोल्हापुर में हुआ था। कई जगह पर इनकी जन्म की तारीख 7 जुलाई 1944 बताई गई है, मगर इनके कुछ करीबी लोगों के अनुसार इनका जन्म 7 जुलाई 1938 को हुआ था। इनके पिताजी सेना में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। उनका नाम था अन्ना साहेब चौहान। पद्मा जी बड़े ऐशो आराम से पली। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ये अपने पिता की काफी लाडली थी। पढ़ाई लिखाई में पद्मा जी का मन ज्यादा नहीं लगता था। फिल्मों के प्रति इनका झुकाव था। प्रसिद्ध निर्देशक भालजी पेंडरकर इनके यहाँ आते जाते थे। उन्होंने जब पद्मा को देखा तब ये मात्र 14 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने इस लड़की के अंदर आने वाले कल की अभिनेत्री को देख लिया था। भालजी पेंडरकर ने इनके पिताजी को समझाया, आपकी लड़की फिल्मों के लिए बनी है। पद्मा जी के पिताजी को भी फिल्म व्यवसाय से कोई आपत्ति नहीं थी। भालजी पेंडरकर ने छोटी सी पद्मा से कहा, थोड़ा एक्टिंग वगैरह पर भी ध्यान दिया करो। पद्मा जी ने किसी से विधिवत अभिनय की ट्रेनिंग तो नहीं ली थी, लेकिन लोगों को देख देख कर उन्होंने अभिनय सीखा ही नहीं बल्कि उसमें पारंगत भी हो गई। भालजी पेंडरकर ने ही अपनी फिल्म आकाश गंगा में, जो 1959 में आई, पद्मा को काम दिया। आकाश गंगा फिल्म में नई नवेली पद्मा जी के साथ अभिनेता थे रमेश देव। फिल्म आने के बाद रातों रात पद्मा जी का नाम सारी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गया। पद्मा जी ने थिएटर भी ज्वाइन कर लिया और एक से एक नाटकों में काम किया। फिल्मों में भी पद्मा जी की गाड़ी निकल पड़ी। इनकी प्रसिद्धि हर एक की जबान पर थी। इन्हें मराठी फिल्मों की मर्लिन मोनरो कहा जाता था। लोग इनकी सुंदरता के दीवाने थे। 60 और 70 के दशक में मराठी फिल्मों पर मानो पद्मा जी का राज चलता था। जब इनका कैरियर बुलंदियों पर ही था, उसी दौरान इनका विवाह हो गया। इनके पति का नाम था कमलाकर तोरणे, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। ये भी भालजी पेंडरकर के ही शिष्य थे। कमलाकर जी ने भी अपनी पत्नी के लिए एक से एक फिल्में बनाई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर विधि का विधान कोई नहीं जानता। 1981 की बात है। अमोल पालेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था नरम गरम। इस दौरान पद्मा जी का हिंदी फिल्मों में भी नाम हो चुका था। नरम गरम में भी वह एक अच्छी सहायक भूमिका कर रही थी। नरम गरम की शूटिंग के दौरान ही पद्मा जी के जीवन में एक साहित्यकार आ गया, जिसका नाम था चंद्रकांत खोत। इनकी ये मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। इनकी घनिष्ठता इतनी ज्यादा हो गई कि पद्मा जी और चंद्रकांत एक साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पद्मा जी के पति कमलाकर तोरणे इस बात से बहुत दुखी हुए। जगह जगह
उन्हें लोगों की बातों का सामना करना पड़ता था। कमलाकर जी ने पद्मा जी को समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। हार कर कमलाकर तोरने को पद्मा जी से अलग होने का निर्णय लेना पड़ा और बात तलाक तक पहुंच गई। दोनों अलग हो गए। संबंध विच्छेद के बाद भी पद्मा जी और चंद्रकांत जी का रिलेशन चलता रहा। साहित्य जगत में चंद्रकांत जी का अच्छा खासा नाम था। समय के साथ साथ पद्मा जी और चंद्रकांत जी अपना रिलेशनशिप नहीं संभाल पाए। दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। बात इतनी बड़ी, पद्मा जी को अदालत का सहारा लेना पड़ा। पद्मा जी ने चंद्रकांत पर धोखाधड़ी का केस दायर कर दिया, मगर केस जल्दी खत्म नहीं हुआ। 11 वर्ष बीत गए, केस चलता ही रहा। चंद्रकांत जी अपने जीवन से इतने विमुख हो गए थे कि अब वे अध्यात्म की तरफ ध्यान देने लग गए थे। 12 वर्ष हो गए। अदालत का फैसला चंद्रकांत जी के पक्ष में आया, लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। चंद्रकांत जी का जीवन एक सन्यासी का जीवन हो गया। उधर पद्मा जी के पति कमलाकर जी का देहांत 9 अप्रैल 1990 को हो चुका था। उन्हें अचानक मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ था। उस दौरान केस चल ही रहा था और आगे भी कई वर्षों तक चलता रहा। फैसला आने के बाद पद्मा जी के पास न पति रहा न प्रेमी, फिर भी वो अपने अभिनय में व्यस्त रही। उनका व्यक्तिगत जीवन चाहे जैसा भी रहा हो, उन्होंने एक अभिनेत्री के तौर पर दर्शकों के साथ पूरी वफादारी की और आखिरी समय तक अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन करती रही। फिल्म हो चाहे टीवी हो चाहे नाटक हो, उनके दमदार अभिनय को हमेशा याद किया जाएगा। हिंदी फिल्मों में अगर आपने कश्मीर की कली, वो फिर आएगी या अंगूर जैसी फिल्में देखी हो, तो आप समझ जाएंगे कि वह कितनी दमदार अभिनेत्री थी। मराठी फिल्मों में तो उनका खूब दबदबा रहा। या देखनी या, जो कि 1975 में आई थी, और आराम हराम आहे, जो कि 1976 में आई थी। इन दोनों फिल्मों के लिए पद्मा जी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अभिनय के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इनका व्यक्तिगत जीवन बहुत उथल पुथल रहा और उनकी मृत्यु भी स्वाभाविक नहीं थी। 12 सितंबर 1996 को मुंबई पुणे रोड पर एक सड़क दुर्घटना में पद्मा चौहान जी संसार को अलविदा कह गई और पीछे छोड़ गई अपने अभिनय से सजी हुई कई फिल्में, जो आज भी बरबर्स उनके चाहने वालों को उनकी याद दिला देती हैं। पद्मा जी ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी सभी फिल्मों का नाम लेना संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त जो मुझे याद आ रही है वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। 1961 की बिन बादल बरसात और इसी साल की स्त्री और सुहाग सिंदूर, 1964 की कश्मीर की कली, 1965 की फ्लाइंग मैन, आधी रात के बाद शेर दिल और शाही रक्कासा, 1966 की डाकू मंगल सिंह और नागिन और सपेरा, 1968 की कहीं और चल और आदमी, 1975 की फिल्म जिंदा दिल, 1977 की आदमी सड़क का, 1978 की करवा चौथ और नसबंदी, 1981 की नरम गरम, खून की टक्कर और महाबली हनुमान, 1982 की अंगूर, जीवनधारा और 1983 की सदमा, 1988 की वो फिर आएगी और हमारा खानदान, 1990 की कसम धंधे की और 1994 की मकसद। मराठी नाटकों में भी उन्होंने बहुत नाम कमाया था। उनके प्रसिद्ध नाटकों में लग्नाची वेदी, माझी बायको माझी मेबानी, नवराची धमाल तो बायकोची कमाल, सखी शेजारणी, विवी करी सलाम, मवाली, गुंताला हृदय, लफड़ा सदन जैसी
कई और नाटक जिनमें उन्होंने दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी। मराठी फिल्मों में आकाश गंगा, आवाघासी संसार, ज्योति वाचा, नवाज, संगत झातली, तुझी न माझी, आराम हराम आहे, लाखात, असी देखनी और भी न जाने कितनी फिल्में जिनमें पद्मा जी ने अपने अभिनय का जादू बिखेरा। पद्मा जी को कोई संतान नहीं थी। उनके पति की मृत्यु 1990 में हो चुकी थी और रही उनके प्रेमी चंद्रकांत जी की बात। वे भी साधु सन्यासियों का जीवन जीने लगे थे और अक्सर एक साईं बाबा मंदिर में बैठा करते थे। लोग उन्हें साधु समझते थे। 10 दिसंबर 2014 को उनकी भी मृत्यु हो गई। वे भी अविवाहित ही रहे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, पद्मा चौहान जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।